हेलो दोस्तों। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में रहने वाले आकाश कुमार की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उसके पिता राजेश जिला अधिकारी डीएम के ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। राजेश की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परिवार की जरूरत आराम से पूरी कर सके, लेकिन उनके भीतर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। दूसरी तरफ और उनकी माँ सुजाता देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। शिक्षा की कमी के बावजूद सुजाता ने अपने बच्चों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया और उनके परिवार के हालात बेहद कठिन थे। उनका घर मिट्टी से बना हुआ था और अक्सर बरसात में टपकता था। गरीबी के बावजूद राजेश और सुजाता ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आकाश का बचपन भी कई संघर्षों से भरा था। स्कूल जाते वक्त पुराने चप्पल पहनकर लंबा सफर तय करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। कई बार उन्हें भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन उनके मन में एक जिद थी, कुछ बड़ा करने की। सुजाता देवी हर रोज आकाश को गाइड करती, अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से उसे सिखाती कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी धोखा नहीं देता। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह जरिया है जिससे उनका बेटा परिवार की गरीबी से बाहर निकल सकता है। आकाश के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ डीएम ऑफिस जाने का मौका पाया। डीएम साहब की मेज पर रखी फाइलें, उनके हाथ में कलम और चारों तरफ का अनुशासन देखकर आकाश के मन में एक सवाल उठा, क्या मैं भी कभी इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? उन्होंने जब यह सवाल अपने पिता से किया, राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर यहाँ बैठोगे। यह बात आकाश के दिल में घर कर गई। घर लौटकर उन्होंने अपनी माँ सुजाता देवी से जिक्र किया। सुजाता ने न केवल आकाश को हौसला दिया बल्कि अपनी दिनचर्या बदल दी। वह अब खुद आकाश के लिए पढ़ाई का टाइम टेबल बनाती और पढ़ाई के दौरान उसे गाइड करती। उनके पास किताबों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जिंदगी के अनुभव से हमेशा आकाश को प्रोत्साहित करती हैं कि वह खुद पर विश्वास रखे। गांव में संसाधनों की कमी थी, बिजली अक्सर गुल रहती थी, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना उनकी आदत बन गई। हाई स्कूल तक आते आते आकाश कक्षा में सबसे होनहार छात्र बन गए। उनकी लगन को देखकर गांव के अध्यापक भी उन्हें सलाह देने लगे। उन्होंने न केवल आकाश को पढ़ाई में गाइड किया बल्कि उसे यूपीएससी परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी। आकाश के मन में यह सपना और पक्का हो गया कि एक दिन उसे एसडीएम बनना है। आकाश ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शानदार अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए संसाधन जुटाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती थी। उनके पिता राजेश ने अपनी बचत और कुछ उधार लेकर उन्हें शहर कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शहर में रहना आकाश के लिए नया और कठिन अनुभव था। किराए के छोटे से कमरे में रहकर रोजाना घंटों तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करना उनकी दिनचर्या बन गई। कॉलेज में पहुंचकर आकाश को एहसास हुआ कि प्रतियोगिता कितनी कठिन है। अन्य छात्र महंगी कोचिंग और संसाधनों का लाभ ले रहे थे, जबकि आकाश के पास केवल किताबें और अपने माता पिता का हौसला था। कभी कभी पैसों की कमी के कारण उन्हें भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। सुजाता देवी नियमित रूप से आकाश को पत्र लिखती, जिनमें वह अपने साधारण शब्दों में बड़े सबक देती। एक बार उन्होंने लिखा, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। इन शब्दों ने आकाश को हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दी। कॉलेज खत्म होने के बाद आकाश ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन में 14-15 घंटे की पढ़ाई, सीमित संसाधनों और लगातार आत्मसंदेह के बावजूद आकाश ने हार नहीं मानी। गांव और परिवार का सपना पूरा करने का जुनून उन्हें हर दिन नई ऊर्जा देता था। आकाश की मेहनत आखिर रंग लाई। 3 साल की कड़ी तैयारी के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। परीक्षा के दिन से लेकर परिणाम आने तक का समय आकाश और उनके परिवार के लिए बेहद तनावपूर्ण था। गांव के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका आकाश क्या कमाल करेगा। जब परिणाम आया तो आकाश ने पूरे देश में 27वीं रैंक हासिल की और एसडीएम पद के लिए चुने गए। इस खबर ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गाँव को खुशी से भर दिया। उनके पिता राजेश, जिन्होंने जीवन भर दूसरों के आदेश का पालन किया था, आज अपने बेटे की सफलता पर गर्व से सिर उठाए खड़े थे। सुजाता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उनकी जीत और आकाश की मेहनत की गवाही दे रहे थे।
आकाश का नाम सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहा। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आकाश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा, पिता ने संघर्ष सिखाया, माँ ने मुझे सपने देखना, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आकाश की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में एसडीएम के रूप में हुई। जब वह पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने भावुक होकर अपने पिता से कहा, बाबूजी, यह गाड़ी सिर्फ आपकी मेहनत और माँ के सपनों की वजह से मिली है। इस पल ने उनके परिवार की संघर्ष यात्रा को सार्थक बना दिया। आकाश का एसडीएम बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रतीक बन गया था। जब वह पहली बार अपने पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने तय किया कि उनका पहला कदम अपने गांव की ओर होगा, जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की। आकाश जानते थे कि सरकारी पद की असली ताकत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कुछ करने में है। उन्होंने सबसे पहले गांव के स्कूलों की स्थिति पर ध्यान दिया। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से पुराने और जर्जर स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण करवाया। वहां पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन मुहैया करवाए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष कोचिंग क्लासेस और अध्ययन सामग्री प्रदान करने की योजना बनाई। आकाश ने अपने पिता राजेश की तरह ही लोगों की समस्याओं का हल निकालने में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। एक बार जब उन्हें पता चला कि गांव में पानी की भारी कमी हो रही है तो उन्होंने न केवल जल संचयन योजनाओं का काम शुरू किया, बल्कि क्षेत्रीय जल संसाधन अधिकारियों को भी सक्रिय किया। उनके प्रयासों से गांव में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ और नगरवासियों को पानी की परेशानी से निजात मिला। लेकिन आकाश का सबसे बड़ा लक्ष्य था गांव में महिलाओं की शिक्षा और उनकी स्थिति को सुधारना। उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती। उनका मानना था कि यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तो न केवल उनका परिवार बल्कि समाज भी प्रगति करेगा। आकाश का नाम अब न सिर्फ जिले में बल्कि राज्य भर में एक ऐसे अधिकारी के रूप में लिया जाने लगा जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभा रहा था। उनके काम और योगदान को देखकर कई युवाओं ने प्रशासन में जाने का सपना देखना शुरू किया। आकाश ने एसडीएम बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पहले दिन से ही उन्होंने काम शुरू किया और गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गांव में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हों। गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य भी उन्होंने प्राथमिकता दी। आकाश ने यह साबित कर दिया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी की भी परिस्थिति में सफलता पाई जा सकती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि गरीब और संघर्षों के बावजूद अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। आज आकाश न केवल एक सफल अधिकारी है, बल्कि उनके जीवन की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है जो जीवन की मुश्किलों का सामना कर रहा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।